नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के इस कमाल के विश्लेषण में। सोचिए, क्या हो अगर अगले एक दशक में यानी सिर्फ 10 साल के अंदर आपका पोर्टफोलियो 5 गुना हो जाए। जी हाँ, 5x। सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है ना, पर आज हम एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल और साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को अनपैक करने वाले हैं। एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो 2026 के इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप में सच में काम आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मैजिक कैसे होता है। तो आज हम इन 5 मेन पिलर्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहला, कंपाउंडिंग की साइकोलॉजी। दूसरा, कैश फ्लो एफिशिएंसी। तीसरा, एसेट मिक्स बनाना। चौथा, साइलेंट रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। और आखिर में हमारा एग्जैक्ट 10-ईयर रोड मैप। लेट्स डाइव राइट इन। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द साइकोलॉजी ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि देखिए, एग्जीक्यूशन पूरी तरह से दिमाग और माइंडसेट का खेल है। अब अगर प्योरली मैथ्स की बात करें, वेल्थ को 10 साल में 5x करने के लिए हमें एग्जैक्टली 17.5% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR चाहिए। बस सुनने में लगता है सिर्फ 17.5%, लेकिन इस नंबर को लगातार 10 साल तक मेंटेन रखने के लिए एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजी चाहिए होती है। यहीं पर दो तरह के माइंडसेट्स का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। एक ट्रेडिशनल रिटेल इन्वेस्टर मार्केट की उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी से घबरा जाता है, उसको लगता है कि बस लीनियर ग्रोथ मिलती रहे। पर दूसरी तरफ एक वेल्थ बिल्डर है। ये लोग जब देखते हैं कि मार्केट 20% गिर गया है तो उन्हें खतरा नहीं, क्लियरेंस सेल नजर आती है। उनके लिए ये प्रोडक्टिव बिजनेसेस को सस्ते में उठाने का बेस्ट मौका होता है। वो जानते हैं कि मार्केट बीटिंग रिटर्न्स की एक एंट्री फी होती है, और वो है वॉलेटिलिटी। इसको और अच्छे से समझने के लिए जे कर्व ऑफ कंपाउंडिंग को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना, वो बैक हैवी होता है। शुरू में लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली 10 साल की इस 5x जर्नी में पोर्टफोलियो आधा रास्ता तय करने तक डबल भी नहीं होता। इसीलिए लोग दूसरे या तीसरे साल में ही हार मान लेते हैं। पर जो इस जेकव को समझ गया वो टिका रहता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, इंजीनियरिंग कैश फ्लो एफिशिएंसी। माइंडसेट ठीक कर लिया, अब थोड़ा टैक्टिकल इंजन समझते हैं। खास करके मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइफस्टाइल क्रीप। जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट? अचानक हमें ट्रैफिक में फंसने के लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। इससे बचने के लिए ये 50-30-20 फ्रेमवर्क एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अपनी फिक्स्ड कॉस्ट्स यानी नीड्स को स्ट्रिक्टली 50% पे कैप कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपकी इनकम का कम से कम 30% सीधा आपके वेल्थ इंजन में लगातार जाना चाहिए। और जब सैलरी बढ़े तो लग्जरीज मत बढ़ाइए, इस 30% वाले हिस्से को और पुश कीजिए। और इसमें एक मैसिव सीक्रेट मल्टीप्लायर छुपा है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की एक फिक्स्ड SIP करते हैं 17.5% रिटर्न पर। 10 साल बाद वो बनेगी करीब 3.28 करोड़। बुरा नहीं है ना? पर वेट, अगर आप इसमें हर साल सिर्फ 10% का स्टेप अप लगा दें, यानी जैसे करियर ग्रोथ हुई अपने इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ा दिया, तो वही कॉर्पस जंप करके सीधा 4.85 करोड़ हो जाता है। सिर्फ एक छोटे से एडजस्टमेंट ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए जोड़ दिए। माइंड ब्लोइंग। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, बिल्डिंग द एसेट मिक्स। अब आते हैं मुद्दे पर कि पैसा लगाना कहाँ है। 2026 के सिनेरियो में उस 17.5% के जादू तक पहुंचने के लिए ट्रेडिशनल FDs काम नहीं आएंगी। आपको एक बैलेंस्ड पर अग्रेसिव मिक्स चाहिए। पोर्टफोलियो का 60% हिस्सा एक स्टेबल कोर होना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पर बचा हुआ 40% वो आपका हाई कन्विक्शन अल्फा है। यहाँ आती हैं इंडिया 2030 थीम्स, जैसे ग्रीन एनर्जी या डिफेंस। साथ में इन्फ्लेशन से बचने के लिए रीट्स और इन्विट्स, और करेंसी या टेल रिस्क को हैंडल करने के लिए ग्लोबल फंड्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, पर सही जगह कॉन्सेंट्रेशन ही वेल्थ को बनाता है। सेक्शन 4, मैक्सिमाइजिंग द साइलेंट रिटर्न्स। स्ट्रक्चर तो ठीक है, पर एक और सीक्रेट है जो वेल्थ बिल्डर्स जानते हैं। और वो सीक्रेट छिपा है साइलेंट रिटर्न्स में। वो पैसा जो आप अननेसेसरी फीस और टैक्सेस में नहीं देते। अब 1% का नंबर सुनने में बहुत ही छोटा लगता है ना। एक आम इन्वेस्टर सोचेगा 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा, पर एक्चुअली फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की जगह स्ट्रिक्टली डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करें तो उस 1% कमीशन फी को बचाने का इफेक्ट कंपाउंड होकर एक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो पर 10 साल में 25 से 30 लाख रुपए तक हो सकता है। सोचिए, सिर्फ फॉर्म्स ठीक से भरने और मिडिलमैन को हटाने से आप एसेंशियली एक लग्जरी अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट या बच्चों के लिए एक हाई एंड एजुकेशन फंड फ्री में बचा लेते हैं। क्रेजी। और सिर्फ फीस नहीं, टैक्सेस भी। हर साल मार्च आते ही 1.25 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG एग्जेम्पशन को लीगली हार्वेस्ट करना एक आदत बना लीजिए। इससे आपका कॉस्ट बेस रीसेट हो जाता है और आगे आने वाले लाखों के टैक्स बच जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये एक पेड़ यानी ट्री की फिलॉसफी है। समझदार इंसान पेड़ की छांव यानी डिविडेंड्स और एसेट की पावर को एंजॉय करता है, अपना पेट भरने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट वाले पेड़ को काटता नहीं है। Finally, we're at Section 5, the 10-year roadmap. आइए इस पूरी जर्नी को टाइम के स्केल पर देखते हैं। तो 10 लाख रुपए से शुरू होने वाली ये 502% ग्रोथ की जर्नी लगती कैसी है? पहले 1 से 3 साल थोड़े से बोरिंग। यहां बस पैसे जमा करने हैं और डेली न्यूज की नॉइस को पूरी तरह इग्नोर करना है। फिर आता है साल नंबर 5, द डबलिंग पॉइंट। आपके 10 लाख अब लगभग 22.4 लाख हो गए हैं। लेकिन मैजिक वो आखिरी हिस्से में है। साल 8 से 10 को हम द वर्टिकल फेज कहते हैं। यहां कंपाउंडिंग इतनी तेजी से भागती है कि प्रैक्टिकली 10वें साल की अकेले की ग्रोथ आपके पहले साल के टोटल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा होती है। हमारे सोर्स मटेरियल का ये कोट इस पूरे प्रोसेस को परफेक्टली हिट करता है। मल्टीप्लाइंग वेल्थ इज 20% हेड नॉलेज एंड 80% बिहेवियर। आप दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बना लीजिए, लेकिन उसका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आपके अंदर वो पेशेंस, वो डिसिप्लिन और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि आप मार्केट गिरने पर पैनिक ना करें। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जब अगले मार्केट क्रैश की धूल बैठेगी तो किसके हाथ में पोर्टफोलियो बचा होगा? देखिए, एक 5x लाइफ पाना अगले पैनिक को प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपका फ्रेमवर्क इतना सॉलिड हो कि जब तूफान निकल जाए तब भी आप अपना इंडिया 2030 पोर्टफोलियो मजबूती से होल्ड किए खड़े रहें। टिकर्स को कॉन्स्टेंटली देखना बंद कीजिए और आने वाले दशक की कंपाउंडिंग का मजा लीजिए। सो क्या आप तैयार हैं इस वेल्थ जनरेशन इंग्लैंड को शुरू करने के लिए? जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना है।